नमोस्तोचर श्री पवन जैन आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, हम जैन समाज के अलावा किसी और समाज में शादी कर सकते हैं या नहीं? अगर कर सकते हैं तो उसके सही और गलत प्रभाव क्या हैं? कृपया समाधान करें। विवाह की जो पद्धति है सामाजिक एक व्यवस्था है और उस व्यवस्था को हमें बना के रखना चाहिए। देखिए, सभी लोग अपनी जाति में ही यदि विवाह करते हैं तो अपने संस्कार सुरक्षित रहते हैं। सबके अपने अपने संस्कार होते हैं, अपने अपने ही अपनी संस्कृति होती है। तो अपनी संस्कृति, सभ्यता और संस्कार को सुरक्षित रखने के लिए ही अपनी ही जाति में ही विवाह आदि करना चाहिए। अन्य जाति आदि में विवाह नहीं करना चाहिए। अन्य जाति आदि विवाह करने के बहुत बड़े दुष्परिणाम होते हैं। वह 2-3 सालों में या 2-3 पीढ़ियों में जो है कुल का ही अभाव हो जाता है। वह व्यवस्था है इतनी बिगड़ जाती है कि बच्चा जो आता है वो संस्कार किसके सीखे? पिता के संस्कार सीखे या माता के जाति के संस्कार सीखे? तो कुल और जाति दोनों की सुरक्षा के लिए ध्यान में रखते हुए अपने अपने ही धर्म विशेषों में जीने वाले व्यक्तियों को अपनी जाति में ही विवाह आदि करना चाहिए, अन्य आदि में नहीं। नमोस्तोचर श्री रीखब चंद मोदी इंदौर से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, आगम में 4 दान का महत्व सभी जानते हैं, इसकी बहुत महिमा भी है। तो मेरी शंका यह है कि इसके अलावा जो भी कई दान होते हैं, भूदान, कन्यादान जैसे आदि दान होते हैं, तो उनको किस परिक्षेप में माना जाएगा? कृपया समाधान करें। देखिए, 4 प्रकार के जो दान हैं वो तो धर्म की दृष्टि से उत्तम पात्र आदियों को दिए जाते हैं, इसलिए उसे दान की श्रेणी में लेते हैं और वह दान जो है परंपरा से मोक्ष का कारण कहलाता है। लेकिन कन्यादान करना कोई परंपरा से मोक्ष का कारण नहीं है, वो तो एक कर्तव्य है। माता पिता का एक कर्तव्य है कि यदि बच्ची जो है मोक्ष मार्ग में नहीं बढ़ती है, संसार मार्ग में जाना चाहती है, तो वह अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं। उस कर्तव्य के निर्वाह से उन्हें कोई मोक्ष आदि की प्राप्ति होगी, ऐसा नहीं। भूमिदान यदि मंदिरों बनवाने के लिए देते हैं, क्षेत्र आदि के लिए देते हैं, तो वह भी दान उसका परंपरा से मोक्ष का कारण माना जाएगा, क्योंकि वहाँ त्याग के भाव हैं। यदि वो भूमिदान अपने बच्चों को देता है, समाज को किसी को देता है, तो वो भूमिदान जो है परंपरा से मोक्ष का कारण नहीं है, वो परोपकार है। और परोपकार का फल जो है परोपकार रूप से ही उसे प्राप्त होता है, अन्य और प्रकार से मोक्ष आदि की प्राप्ति उससे नहीं होती है। तो इस प्रकार से लौकिक दान जो हैं वो मात्र परोपकार हैं, लेकिन जो पारलौकिक दान हैं, जो धार्मिक दान हैं, वह नियम से परंपरा से मोक्ष के कारण हुआ करते हैं। नमोस्तोचर श्री अभय जैन कासलीवाल फरीदाबाद से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। परिग्रह महाव्रत और अपरिग्रह महाव्रत, इसको विस्तार से समझाने की कृपा करें। देखिए, परिग्रह नाम का कोई महाव्रत नहीं होता है। परिग्रह तो परिग्रह है। परिग्रह का जो त्याग का परिणाम है वो महाव्रत होता है। समस्त परिग्रह का त्याग करना। परिग्रह मतलब क्या है? मूर्छा का भाव। जहाँ मूर्छा होती यह मेरा है, ऐसा जो परिणाम और वस्तु दोनों का ही त्याग करना। किसी व्यक्ति के प्रति यह मेरा है, किसी वस्तु के प्रति यह मेरा है, ऐसा जो परिणाम, तो उस परिणाम का भी त्याग करना और उस वस्तु और उस व्यक्ति का भी त्याग करना, इसका नाम अपरिग्रह कहलाता है। मतलब कि परिग्रह रहित परिणाम, परिग्रह रहित जीवन जो है वो अपरिग्रह कहलाता है। बाह्य में जो परिग्रह है वो 10 प्रकार का होता है और अंतरंग में जो परिग्रह होता है वह 14 प्रकार का होता है। तो बाह्य परिग्रह तो मुनिराज का छूट जाता है। क्षेत्र, वास्तु, हिरण, स्वर्ण, धन, दान, दासी, दासे, कुप्पय, भांड, ये जो परिग्रह है बाह्य तो छूट जाता है। अंतरंग परिग्रह क्रम क्रम से छूटता है, क्योंकि 14 प्रकार का जो परिग्रह है उस परिग्रह में अनंत अनुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, प्रश्वंजलन कषाय है, 9 कषाय भी है, मिथ्यात्व भी है। तो मिथ्यात्व जो परिग्रह है वह छूट जाता है। 9 कषाय जो हैं वो क्रम क्रम से गुणस्थान, 9वें गुणस्थान तक जाते हैं, तब जाकर के वो 9 कषाय भी छूटती है। तो इस प्रकार से राग द्वेष के जो परिणाम हैं वो परिणाम को धीरे धीरे छोड़ते जाना, और समस्त राग द्वेष मोह परिणाम छूट जाए तो 14 प्रकार के परिग्रह का अभाव हो जाता है।
11वें गुण स्थान 12वें गुण स्थान में इन 14 प्रकार के परिग्रहों का पूर्णतः से अभाव हो जाता है। 6वें गुण स्थान से हम जो है प्रारंभ करते हैं अपरिग्रह की संज्ञा। तो मुनिराज ही वस्त्र रहित निर्गंथ मुनिराज ही अपरिग्रह महाव्रत के धारी होते हैं। वस्त्रधारी कोई भी अपरिग्रह महाव्रत के धारी ना हुए हैं, ना हैं और ना कभी होंगे। तो ध्यान रखना, परिग्रह महाव्रत नहीं है। श्रावक के परिग्रह परिमाण अनुव्रत है, वो परिग्रह का परिमाण बना सकता, परिग्रह छोड़ नहीं सकता, लेकिन परिग्रह का परिमाण कम वस्तुओं में अपना काम चला सकता है। और मुनिराज जो है समस्त परिग्रह का त्याग कर देते हैं, मात्र उनके पास संयम के लिए पिछी, कमंडल और शास्त्र ये उपकरण होते हैं, बाकी समस्त उपकरणों का उनका त्याग होता है। नमोस्तोचार श्री दिनेश चंद राजस्थान से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, क्रमबद्ध पर्याय क्या है, इसको समझाने की कृपा करें। क्रमबद्ध पर्याय मैंने पहले भी आपको बताया है कि क्रमबद्ध पर्याय यह जो शब्द है हमारे जैन आगम का शब्द नहीं है, ये किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा उत्पन्न किया गया शब्द है, पर आगम का यह शब्द नहीं है। क्रम नियमित जो शब्द है वह शब्द तो जो है आगम का है कि एक पर्याय के बाद दूसरे पर्याय क्रम से निकलती है, ये निश्चित है। तो ये क्रम नियमित शब्द है। क्रमबद्ध का मतलब हो गया कि पर्याय ही बद्ध हो चुकी है, मतलब कि वो पर्याय ऐसी बद्ध हो चुकी है कि वो पर्याय बद्ध हो चुकी है, हमें बांधना नहीं है, वो वही वही निकलती जाएगी। तो हमारी पर्याय क्रमबद्ध नहीं हो गई है। यदि बद्ध हो जाएगी तो पुरुषार्थ की हानि हो जाएगी, पुरुषार्थ का अभाव हो जाएगा, फिर हम नियतिवादी बन जाएंगे। नियतिवादी मतलब सब कुछ नियत है, अनंत अनंत काल हमारा सब कुछ नियत है। यदि हमारा अनंत अनंत काल नियत है तो नियत करने वाला भी तो होना चाहिए, तो किसी ने हमारा नियत कर दिया होगा, फिर कौन नियत करने वाला है आप बताइए। तो नियत करने वाले तो हम ही हैं ना, हमारे परिणाम हमारे भाव ही हमारी पर्याय को नियत करते हैं, मतलब हमारा पुरुषार्थ ही भविष्य को तैयार करता है। तो हमारे पुरुषार्थ का फल ही नियत है, कोई नियत करने वाला नहीं है। क्रमबद्ध पर्याय से यह बात आ जाती है कि पर्याय जो है क्रम से बंध चुकी हैं और वही पर्याय हमारी आएंगे। तो इस प्रकार का ये मिथ्यात्व का प्रचार है, यह क्रम नियमित पर्याय है, यह नियम से कहना। सभी को सादर जय जिनेंद्र। जैसा कि आप सभी की शंकाओं का समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा नित्य आगम के अनुसार किया जा रहा है, तो किसी के मन में कोई भी शंका हो तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और आपकी शंका का समाधान पारस चैनल के माध्यम से प्रतिदिन किया जा रहा है, तो आपको अवश्य किया जाएगा। कृपया अपनी शंका नीचे दिए गए नंबर पर भेजें। जय जिनेंद्र।